हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे पास में काफी सारे सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत पहले सवाल से करेंगे। पहले सवाल में दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 6 और एक है 8। तो जब भी हम शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें देखना है कि छोटी संख्या कौन है इन दोनों में से। छोटी संख्या 6 है ना, तो हम 6 से भाग करेंगे बड़ी संख्या को, यानी कि 8 को भाग करेंगे हम 6 से। ठीक है, इसीलिए हम इसे भाग विधि कहते हैं, क्योंकि हमें भाग करके एचसीएफ को निकालना है। तो चलो फटाफट से भाग करो। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो 2 से भाग नहीं दे सकते, 1 से ही देना होगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, 6 1 कम 6 होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर घटाव किया, तो घटाव करने से क्या आ गया, देखो 2 आ गया। अब जैसे ही भाग आ चुका है ना, तो हमें एक बार फिर से चीजों को याद करना है कि यहाँ पर भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। देखो ये जो 6 है ना, ये भाजक है, 8 जो है भाज्य है, 1 जो आया है ये भागफल है, और 2 जो है ये भागशेष या फिर इसे हम शेषफल कहते हैं। अब देखो जो शेषफल है, जब तक ये 0 नहीं आता है ना, तब तक हमें भाग को करते रहना है। अब आप बोलोगे इसमें हम क्या भाग करेंगे। देखो यहाँ पर 2 आ चुका है शेषफल ना, तो अब की बार हम क्या करेंगे, इस 2 को हम भाजक बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 भाजक था ना, वैसे हम इस 2 को भाजक बना देंगे। और इसका भाज्य किसे बनाएंगे, जो पहला भाजक था। पहला भाजक क्या था, 6 था, तो यहाँ पर हम 6 को ले आके इसका भाज्य बना देंगे, फिर हम भाग को करेंगे। बात समझ पा रहे हो। अब देखो क्या 2 से 6 भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 तिया 6 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर हमने 6 लिखा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। अब हमें इसके घटाव को करना है, तो घटाव को करो। देखो शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब हमें रुक जाना है। अब यानी कि हमारा यहाँ पर एचसीएफ निकल चुका है। एचसीएफ क्या होगा, जिस भी भाजक के लिए हमारा भागफल 0 आया है, वह भाजक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, या फिर इसीलिए एचसीएफ यानी कि मौसो बराबर हो गया 2। एचसीएफ को हम मौसो भी बोलते हैं। तो 2 आ चुका है हमारा सबसे पहले सवाल का आंसर। देखो हम गलती क्या करते हैं, ये सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन फिर जो भागफल आता है उसे एचसीएफ की जगह में लिख देते हैं। ऐसा गलती हमें नहीं करना है। एचसीएफ वह भाजक होगा जिसके लिए भागशेष हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर वो 2 है, तो 2 हो गया एचसीएफ। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरे सवाल में है क्या, देखो दूसरे सवाल में है 7,9। बताओ छोटा संख्या कौन सा है, छोटा संख्या 7 है, तो इसलिए हम 7 से भाग करेंगे बड़ी संख्या यानी कि 9 को। ठीक है, भाग करो। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। 7 1 कम 7 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर घटाव करो। घटाव करने से क्या आएगा, देखो 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे बताओ, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आया है ना, तो हमें इसे फिर से भाजक में बदलना होगा, और जो पहला भाजक था वो इसका भाज्य बन जाएगा। अब आप फिर से इसे भाग करो। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4 दे नहीं सकते, 3 से देना होगा, 2 तिया 6। ठीक है, देखो घटाव करो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब की बार भी यहाँ पर शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो इसे फिर से हमें भाजक बनाना होगा, और इससे पहले वाले भाजक यानी कि 2 जो है उसे यहाँ पर आके इसका भाज्य बना देंगे। ठीक है, अब आप इसे भाग करो। देखो 1 गुणा 2, 1 दूनी 2 होता है। अब आप घटाव को करो, तो देखो क्या आ गया, 0 आ चुका है। यानी कि अब हमारा एचसीएफ निकल चुका है। कौन सा एचसीएफ होगा, ये जो भाजक है जिसके लिए भाग से 0 आया है, वह एचसीएफ या फिर हमारा मौसो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एचसीएफ बराबर लिखा 1, तो 1 आ गया दूसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से देखो तीसरा सवाल भी यहाँ पर दिया गया है। तीसरा सवाल में है क्या, तीसरा सवाल में है 4,18। इसे हम नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो 4,18 का अब हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो सबसे पहले तीसरे सवाल को लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो 4 है और 18 दिया गया है। बताओ सबसे छोटा संख्या कौन है, छोटा संख्या 4 है, दिख रहा है काफी अच्छे से। तो 4 से हमें भाग करना है बड़ी संख्या यानी कि 18 को। भाग करो। देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि 4 चौके हमें देना पड़ेगा। तो हमने 4 चौके 16 दे दिया। ठीक है, घटाव करो, तो क्या आ चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है। यहाँ पर जैसे शेषफल 0 नहीं आया है, तो हमें भाग को करते रहना है। तो अब हम इसे भाजक बनाएंगे, जो सबसे पहला भाजक था उसे इस भाजक का भाज्य बनाएंगे। ठीक है, अब आप फिर से भाग को करो। देखो 2 दूनी 4 हो गया, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और इसे घटाव किया, तो यहाँ पर भागशेष 0 आ चुका है। जैसे ही भागशेष 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि हमारा एचसीएफ निकल चुका है। अब यहाँ पर बताओ एचसीएफ क्या आया है।
ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है कि इस वाले सवाल का HCF क्या आया है। ठीक है, अब इसे भी बनाना है और साथ साथ में चौथा सवाल आपके लिए है जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। सवाल है 5,12। अभी आपको इसका HCF को खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने HCF या फिर मौसों को भाग विधि के द्वारा निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।